एक 15 साल की नाबालिग लड़की एक लड़के के प्रेम जाल में फंस जाती है, जिसके बाद लड़की की माँ उसका विरोध करती है। इसके बाद लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माँ को मौत के घाट उतार देती है। क्या पूरी घटना ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद तालिफ, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। दरअसल ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश की जनपद आगरा से निकलकर सामने आ रही है। आगरा जनपद के थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है शास्त्रीपुरम। वहाँ एक उद्योगपति फैमिली जूते के डोरे के कारोबारी उदित बजाज अपनी पत्नी अंजलि बजाज व अपनी एक नाबालिग बच्ची के साथ रहते हैं। उनकी जिंदगी काफी खुशहाल कट रही होती है। इसी बीच उनकी लड़की जनवरी महीने में स्कूल से पढ़कर लौट कर आ रही होती है। इसी बीच उसकी एक अनजान लड़की से मुलाकात होती है। उस लड़के की मुलाकात के कुछ घंटे बाद उस लड़की के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन उस लड़के के द्वारा भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट का होता है। वह लड़की एकदम से घबरा जाती है कि अभी तो मेरी उससे मुलाकात हुई थी, मैंने उसे देखा था, लेकिन ये क्या अचानक उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे आ गई। वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद दोनों में बातचीत शुरू होती है। बातचीत शुरू होने के बाद वह लड़का उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके माँ बाप का नाम, उसके स्कूल का नाम, उसकी तमाम छोटी छोटी जो इच्छाएं थी उन तमाम इच्छाओं को बता देता है। इसके बाद वह लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है। के बाद दोनों की प्रतिदिन बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होने के बाद दोनों की दोस्ती मजबूत हो जाती है। दोस्ती मजबूत होने के साथ साथ महज 2 महीने के अंदर दोनों के अंदर प्यार पनपना शुरू हो जाता है। वह लड़का भी 12वीं पास होता है और उस लड़की को बताता है कि वह ग्रेजुएशन कर रहा है डीयू यूनिवर्सिटी से, जिस कारण वह लड़की भी उसे एक अच्छे परिवार का लड़का समझकर उसके प्रेम जाल में बुरी तरह से फंस जाती है। इसकी जानकारी उदित बजाज की पत्नी अंजलि बजाज को होती है कि उनकी लड़की किसी लड़के से चुप कर बातचीत करती है, चैटिंग करती है, जिसके शक के आधार पर वह अपनी बेटी का फ़ोन चेक करती है। फ़ोन चेक करने के बाद उन्हें मोबाइल गैलरी में उस लड़के के फ़ोटोज़ मिलते हैं। दोनों इस प्रकार फ़ोटो खिंचवा रहे थे जैसे कि एक प्रेमी जोड़ा खिंचवाता है। जिसके बाद वे अपनी बेटी से पूछते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है। तो वह लड़की बताती है कि मैं जीऊँगी और मरूँगी इसी के साथ। महज़ 15 साल की लड़की जो 11th क्लास में पढ़ती है, वो इस प्रकार की बातें कर रही है, तो माँ-बाप के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह अपनी बेटी को समझाने की बहुत हद तक कोशिश करती हैं, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं होती। माँ-बाप तमाम दुआइयाँ देते हैं कि आखिर तुम्हारे किसी भी काम में, आखिर तुम्हारे किसी भी शौक में हमने कौन-सी कमी छोड़ दी, जिसका तुम हमें ये सिला दे रही हो। वह तमाम बातों को ताक पर रखकर अपने माँ-बाप की एक बात नहीं सुनती। जिसके बाद उसका निकलना बैठना घर से कम कर दिया जाता है, उस पर निगाह रखना शुरू कर दी जाती है, जिससे वह लड़की दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ी हो जाती है। इसी बीच लड़की की माँ अंजलि बजाज इंटरनेट पर ये सर्च करती है कि अगर कोई लड़की किसी के प्रेम जाल में फंस जाती है तो फिर उसे किस प्रकार समझाया जा सकता है। कोई सामाजिक या कानूनी ऐसा रास्ता है जो एक नाबालिग लड़की को प्यार करने से रोक सके, वह एक नाबालिग लड़की को गलत कदम उठाने से रोक सके। इसी बीच उन्हें जानकारी प्राप्त होती है कि अगर कोई लड़की नाबालिग है और इस प्रकार की हरकत को अंजाम देती है तो माँ बाप को पुलिस का कानून का सहारा लेकर वह अपनी लड़की को सिक्योर रख सकते हैं। इसी प्रकार उन्हें ऐसी कुछ धाराओं के बारे में मालूम होता है, जिसके बाद वह अपनी बेटी से कहते हैं अगर तुम इस लड़के से दूर नहीं रही तो वह उसे पॉस्को एक्ट की धारा में बंद कराकर उसके 8-10 साल जेल में सड़वा देंगे, उसकी ज़िंदगी खराब करा दी जाएगी। जिसके बाद वह लड़की बुरी तरह से डर जाती है और अपनी इस बात को अपने प्रेमी को बताती है। इसके बाद प्रेमी भी उसकी माँ को मौत के घाट उतारने के लिए बेचैन हो जाता है और इधर लड़की भी अपनी माँ से खार खाकर बैठ जाती है। जिसके बाद मार्च महीने से ही वह अपनी प्रेमिका की माँ को मौत के घाट उतारने के लिए तरह-तरह के प्लान बनाना शुरू करता है। वह अपने गाँव जाता है, गाँव जाकर वह अपने एक दोस्त को बुलाकर लाता है, जहाँ से दोनों उस महिला को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में वो लड़की भी शामिल होती है। जिसके बाद बस समय आता है 8 जून। 8 जून 2023 को लड़की अपने घर से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के कुछ घंटे बाद वह अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है। फ़ोन मिलाने के बाद वह कहती है तुम्हें अपनी बेटी का चेहरा आखिरी बार देखना है, तो वह अपने घर के करीब एक पार्क का स्थान बताती है और कहती है कि तुम इस स्थान पर आ जाओ। माँ घबरा जाती है। घबराने के बाद वह अपने देवर को फ़ोन करती है, वह अपने पति को फ़ोन करती है और उस स्थान का नाम बताती है और खुद भी अपने घर से अपनी बेटी को मिलने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद उसका पति भी उस स्थान पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसकी पत्नी नहीं होती। वह अपनी बेटी को फ़ोन लगाता है, उसकी बेटी का मोबाइल बिज़ी जाता है। कुछ देर बाद बेटी से बात होती है तो उसकी बेटी एक दूसरा स्थान बताती है, तो उसका पिता उदित बजाज दूसरे स्थान पर पहुँचता है। उस स्थान पर पहुँचने के बाद उसे मालूम होता है कि उसकी बेटी वहाँ पर भी नहीं है। इसके बाद वह पहले ही स्थान पर पहुँचकर अपनी पत्नी को तलाश करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक पिता भी घबरा जाता है कहीं उसकी पत्नी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इसके बाद वह अपनी पत्नी को ढूँढना शुरू करता है, उसका मोबाइल लगाता है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ जो होता है। इसके बाद वह इस बात को लेकर स्थानीय थाने जाता है। थाने जाकर अपनी पत्नी के साथ हुए वाक़ये को पुलिस वालों को बताता है। इसके बाद गुमशुदगी दर्ज होती है। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद उसकी पत्नी की तलाश पुलिस वाले करना शुरू करते हैं कि इनकी गिनती आगरा के उद्योगपतियों में आती है। तो ये मामला कोई सर्वसाधारण नहीं हो सकता। इसी प्रकार पुलिस अपनी जाँच पड़ताल कर ही रही होती है। तो कुछ ही घंटे ओझले होते हैं कि पुलिस को सूचना मिलती है कि सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ही ककरैठा के जंगलों में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। पुलिस को भी
इस बात का शक होता है कहीं ये लाश उस महिला की तो नहीं। पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है, पुलिस मौके पर पहुँच कर देखती है और उस फ़ोटो को और उस महिला की डेड बॉडी को मैच करती है। मैच करने के बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये महिला और फ़ोटो वाली महिला एक ही है, जिसके बाद पुलिस बजाज को फ़ोन किया जाता है, उन्हें इस घटना की जानकारी दी जाती है। इधर पति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और इधर उसकी पत्नी भी दुनिया से छोड़कर जा चुकी है। जिसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज होता है और पहला शक उसके पति पर ही होता है। लेकिन पुलिस 2 से 3 दिन के अंदर रिटर्न ले लेती है, क्योंकि वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। फिर पुलिस दूसरा एंगल तलाश करती है, कहीं इनका कोई लव अफेयर नहीं होता है, कहीं इनका कोई लव अफेयर तो नहीं, जिसके बाद लव अफेयर का भी कोई मसला नज़र नहीं आता। फिर बचती है बेटी। फिर उस नाबालिग बच्ची के साथ पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ करने के दौरान पहले तो उसका मोबाइल चेक किया जाता है। मोबाइल में कुछ पिक्चर्स होती है। इस पिक्चर में वो एक लड़का होता है। उस लड़के के बारे में उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है, तो वह बताती है कि ये मेरा दोस्त है। इसके बाद वह इस बात को टाल देती है, लेकिन पुलिस वाले इस बात को नहीं मानते और उससे और कड़ाई से पूछताछ करते हैं और उसके मोबाइल का सीडीआर निकलवाते हैं। सीडीआर निकलवाने के बाद मालूम होता है कि उसने अपनी माँ को 1-2 बार नहीं बल्कि 47 बार फ़ोन किया था। जिसके बाद पुलिस का शक उस लड़की पर गहराता चला जाता है और उससे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वह उन दोनों लड़कों का नाम बताती है। जब उन दोनों लड़कों का नाम उस लड़की द्वारा पता चलता है, उनका स्थान पता चलता है, पुलिस उन दोनों लड़कों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। जब पुलिस उन दोनों लड़कों को पकड़ती है तो पूरा केस साफ हो जाता है। जब उन लड़कों से पूछताछ की जाती है तो पहले तो वो लड़के टाल-मटोल करते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करने पर आती है तो जिसके बाद वह लड़का जिसका नाम प्रखर गुप्ता होता है, वह पूरी तरह से टूट जाता है और पुलिस को पूरी सच्चाई बताता है। पुलिस वालों के सामने जब ये सच्चाई आती है तो पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक नाबालिग बच्ची जिसके माँ-बाप उसका इतना ख़्याल रख रहे होते हैं, लेकिन वह जब उसके ही भले के लिए इस लड़के से दूर रहने को कहते हैं तो वह अपने माँ-बाप को मौत के घाट तो उतारने को तैयार हो जाती है, लेकिन अपने 2 महीने के प्यार को वह अपने 2 महीने के प्यार से दूर नहीं रह पाती। जिसके बाद पूरा मामला साफ हो जाता है। पुलिस उन दोनों की निशानदेही पर उस चाकू को बरामद करती है जिस चाकू से उन्होंने अंजलि बजाज का मर्डर किया था और उस मर्डर के वक़्त वह लड़के बताते हैं कि उनकी नाबालिग लड़की भी वहाँ पर मौजूद थी। उसने भी उन लड़कों का साथ दिया, क्योंकि उसकी माँ को रास्ते से हटाने का प्लान भी उस लड़की का ही था। जिसके बाद उन दोनों लड़के बालिग होते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। वह लड़की नाबालिग होती है, उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। अब इसमें 2 परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। पहला वो लड़के के परिवार वाले जो अपने बच्चे को पढ़ाने-लिखाने के लिए गाँव से छोड़कर शहर लेकर आए थे। वह उस लड़के से कोई काम नहीं कराते थे, बल्कि उसे सिर्फ़ पढ़ाते थे कि वो लड़का पढ़ने में भी बहुत तेज़ था। उसकी माँ फैक्ट्री में मेहनत मज़दूरी कर उसके हर शौक को पूरा करती थी। उसे 2 लाख रुपए की एक मोटरसाइकिल भी दिलाई थी, उसे एक महँगा मोबाइल भी दिलाया था। उसके हर शौक को उसकी माँ पूरा करती थी, ये सोच कर कि उसका लड़का पढ़ लिख कर उसके घर की गरीबी को दूर करेगा। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसकी माँ को इस घटना के बारे में बताया तो उसकी माँ का भी रो-रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उस माँ का भी परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि पहले उसका पति और उसका ससुर को पुरानी रंजिश के चलते गाँव में किसी ने मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद वह गाँव छोड़ अपने बच्चों को शहर लाई, उन्हें अच्छा इंसान बनाने, लेकिन उसका बच्चा बदमाश बन गया और एक हत्यारा बन गया। यही उदित बजाज के परिवार के साथ हुआ। यहाँ उनकी बेटी भी उनके हाथ से चली गई और उनकी पत्नी भी दुनिया छोड़कर चली गई, जिसके बाद वह भी पूरी तरह से टूट चुके हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको सतर्क करना है कि 4 दिन के प्यार में आप अपने माँ-बाप के साथ इस प्रकार की अभद्रता, इस प्रकार की क्रूरता ना करें। 4 दिन के प्यार में अपने माँ-बाप का बरसों का प्यार ना भूलें। इसी प्रकार की और नई वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें क्राइम वर्ल्ड को। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।